तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेथ के एपिसोड 2 को। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे अकीरा अपनी 100 बकेट लिस्ट दिखाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकीरा को 100 डिग्री बुखार होता है और उसका बॉस फिर भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि फिर क्या हो, तुम्हें 100 डिग्री बुखार है तो तुम्हें काम तो करना ही पड़ेगा। और जो सुनकर अकीरा बहुत ही परेशान होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो नींद में था और उसे याद आता है कि आज तो मुझे कोई काम करना ही नहीं है। और वो नीचे देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके कैबिन के बाहर होते हैं और अकीरा ज़ोर से चिल्लाता है कि अब से मेरी समर वेकेशन शुरू होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अकीरा 4 साल बाद अपने रूम की सफाई करता है, जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा गंदा था और उसे कभी सफाई करने का मौका ही नहीं मिलता था। और अकीरा का आज का प्लान बिल्कुल सेट था, उसे आज कुछ भी नहीं करना था और आराम से घर पर बैठकर बियर पीनी थी। और फिर वो अपनी फेवरेट बियर फ्रिज में से निकालता है और उसे धड़ाधड़ पीने लगता है और वो कहता है कि ऑफिस के मुकाबले ये तो स्वर्ग है। और वो बहुत ही खुश होता है अपनी इस ज़ॉम्बी टेरर को देखकर। और फिर हमें शहर के बाकी इलाकों का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रिपोर्टर हमें बता रही होती है कि ज़ॉम्बी वायरस हर जगह पर फैल चुका है, जिसके कारण यहां पर कुछ भी नहीं बचा है। अब सभी लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। पर तभी वहां पर ऑफिस पर भी कुछ ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं और उस रिपोर्टर को भी ख़त्म कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कीरा को, जो कि आराम से बालकनी में खड़ा होकर बियर पी रहा था। और फिर उसे पता चलता है कि उसकी बियर तो ख़त्म हो चुकी है, जो सुनकर कीरा बहुत ही परेशान हो जाता है और वो नीचे देखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बी नीचे घूम रहे हैं। पर कीरा ठान लेता है कि वो नीचे जाएगा और बियर लेकर आएगा। और फिर हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो पुलिस के आने का वेट कर रहे होते हैं कि कोई हमें ज़ॉम्बी से बचा सके। और उसकी वाइफ कहती है कि पुलिस को आने में कितना टाइम लगेगा और वो दोनों ऐसे ही परेशान हो रहे होते हैं। पर तभी उन्हें उनकी बालकनी में अकीरा टंगा हुआ देखता है और अकीरा उन्हें हाय हेलो करने लगता है। और अकीरा कहता है कि वहाँ दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बी थे, जिसके कारण मैं वहाँ से आया नहीं और मेरा नाम है अकीरा तेंदो। और वो कहता है कि मैं इसी कारण से आपकी बालकनी से जा रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम अंदर जा जाओ, ये वहाँ पर बहुत खतरा है। पर अकीरा कहता है कि नहीं, मैं ग्रोसरी स्टोर पर जा रहा हूँ। और वो कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर अकीरा नहीं मानता और वो कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ सामान लेते आना। और फिर अकीरा उन्हें बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि अकीरा अपनी साइकिल पर जा रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े होते हैं। पर फिर भी वो बहुत खुश होता है और वो कहता है कि मैं पहुँच ही गया। और वो पहुँच जाता है अब वहाँ पर स्टोर पर वहाँ पर एक साइकिल पहले से लगी होती है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है। और फिर अकीरा भागता हुआ बियर बियर चिल्लाता हुआ आगे अंदर चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। पर वो अचानक से रुक जाता है और वो देखता है कि सामने एक ब्यूटीफुल सी लड़की होती है और उसके चाल चलन बिल्कुल ही बदल जाते हैं। और वो लड़की भी वहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए आई होती है। और फिर अकीरा भी उसे अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है अकीरा तेंदो। पर उस लड़की उसका जवाब कोई भी नहीं देती और वो अपने फ़ोन में ही लगी रहती है। और वो उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर, तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम सिर्फ यहाँ पर बियर लेने के लिए आए हो। मैं तो यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट कर रही थी, पर तुम कितने बेवकूफ़ हो, कितने बड़े बेवकूफ़ हो। और ऐसे ही करके वो कीरा को बहुत सुना रही होती है। पर तभी वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बी उस स्टोर में घुस आते हैं, पर वो लड़की कुछ भी रिएक्शन नहीं देती और वो लोग उस पर, लड़की पर हमला करने ही वाले होते हैं। पर तभी अकीरा उनके सामने आ जाता है और वो चिल्लाता है कि वहाँ से हट जाओ। पर वो नहीं, लड़की नहीं मानती और अकीरा को दूसरी तरफ फेंक देती है और उन्हीं के सामने उसका एक ट्रक आकर उसे टकरा जाता है ज़ॉम्बी से और अकीरा को वो लड़की बचा लेती है। और फिर अकीरा देखता है कि इस ट्रक का जो ड्राइवर है वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और फिर वो लड़की वहाँ से जाने लगती है अपने साइकिल पर। और फिर अकीरा देखता है कि यहाँ का जो ड्राइवर है वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है और फिर वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि आखिरकार वो ठीक हो। पर तभी अकीरा के पास कुछ ज़ॉम्बी आने लगते हैं, पर अकीरा उससे घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने साइकिल की ओर भागता है। पर तभी उसे रास्ते में एक स्कूटर दिखता है और वो उसे चलाने लगता है और वो कहता है कि ये एक्सीडेंट बहुत ही जल्दी हुआ है, जिसके कारण कुछ वाहनों की चाबी उसमें ही रह गई है, जिसके कारण मैं कुछ भी चला सकता हूँ। और सामने वो देखता है कि उसकी फेवरेट बाइक होती है और वो बहुत ही खुश होता है कि मेरा ये सपना था इस बाइक को चलाने का। और वो उसे भगाकर अपने बालकनी से ही अपने घर पर पहुंच जाता है। पर पहले वो उन दोनों कपल के रूम में जाता है, पर वहाँ पर बहुत ही सारा खून लगा होता है और उसे लगता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी अटैक हो गया होगा और वो दोनों ही वहाँ से मारे गए। और फिर वो अपने घर में जाता है और वहाँ पर बियर निकाल कर वहाँ पर पीने लगता है और वो सोचता है
कि शहर में हर तरफ ज़ॉम्बी फैले हुए हैं, जिसके कारण अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और फिर वो अपने वही नोटबुक निकालता है और उसमें कुछ चीज़ें लिखने लगता है जो कि वो अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले करना चाहता है। और वो बहुत सोचता है और तभी उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है और वो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स से भी मिलना चाहता हूँ, जिसके कारण वो अगले नोटबुक पर वही लिखता है कि उसका अगला सपना है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। पर तभी अकीरा ने बहुत सारी चीज़ें लिख दी होती हैं और वो अपनी लिस्ट को कंप्लीट कर देता है कि मैं ज़ॉम्बी बनने से पहले या फिर मरने से पहले इन 100 चीज़ों को करना चाहता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसका नाम होता है शिज़ुका, और वो सुबह अपनी बिल्डिंग किरा के पास वाली बिल्डिंग में ही रहती होती है और वो अभी तक बची होती है। और फिर वो सुबह और अपनी डेली रूटीन करने लगती है और उसका न्यूज़ और रेडियो पर सब जगह खबर होती है कि कैसे वो अपने यहाँ ज़ॉम्बी टेरर में ज़िंदा रह सकती है और कैसे ये सर्वाइव कर सकती है। और फिर वो कहती है कि मुझे सब कुछ हेल्दी से करना होगा और फिर वो कुछ काम करने लगती है और वो कुछ मूवी भी देखती है ज़ॉम्बी वाली, और वो भी एक लिस्ट बनाती है कि कैसे वो अपने इसी ज़ॉम्बी टेरर में ज़िंदा रह सकती है। और वो कहती है कि मुझे कुछ मीठा खाए हुए बहुत समय हो गया है, पर वो कहती है कि नहीं, अगर मुझे इस टेरर में ज़िंदा रहना है तो मुझे हेल्दी रहना होगा, जिसके कारण मैं कुछ भी नहीं खा सकती। और फिर वो अपने बाइनोकुलर से ज़ॉम्बी को देखने लगती है कि यहाँ पर 2 तरह के ज़ॉम्बी होते हैं, एक धीरे चलने वाले ज़ॉम्बी और एक तेज़ चलने वाले ज़ॉम्बी। पर ऐसा कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा ज़ॉम्बी तेज़ चलता है और कौन सा ज़ॉम्बी धीरे चलता है। पर वो बहुत समय बाहर देखने के बाद भी कुछ भी पता नहीं लगा पाती कि कौन से ज़ॉम्बी में कैसे फ़र्क किया जाए। पर फिर वो सोचती है कि मुझे शायद बाहर जाना चाहिए और मुझे ग्रोसरी स्टोर में भी जाना है। और फिर वो अपना साइकिल उठाकर ग्रोसरी स्टोर में चली जाती है और अपना कैमरा भी वहाँ पर खुला छोड़ देती है। और फिर वो अपने काम का कुछ सामान खरीदने लगती है जिससे वो अपने इस टेरर में सर्वाइव कर सकती है। और तभी शिज़ुका को कुछ वहाँ पर पेस्ट्री दिखती है और वो उसे लेने की कोशिश करती है, पर वो कहती है कि नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती, नहीं तो मेरा हेल्दी डाइट कंप्लीट नहीं होगा। और फिर वो अपने साइकिल पर लगे कैमरे से वहाँ पर देखती है कि अंदर अकीरा आ रहा है और वो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, जिसके कारण वो अकीरा के वहाँ आने पर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। और अकीरा से बात करने के समय भी वो वहाँ पर सभी चीज़ों पर अपने टैबलेट से ध्यान रख रही होती है। और तभी उसे पता चलता है कि कुछ ज़ॉम्बी इसी स्टोर की तरफ आ रहे हैं, जिसे देखकर वो पहले शिज़ुका थोड़ा सा परेशान तो ज़रूर होती है, पर फिर वो अकीरा से बात करने लगती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक ट्रक का ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका है और उसका ट्रक ही इसी तरफ आ रहा है। और फिर शिज़ुका अकीरा से बात करने लगती है और उसे उसकी बियर के लिए सुनाने लगती है कि वो वहाँ पर सिर्फ बियर लेने के लिए आया है। और तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो उन्हें अपने पास आने देती है। और तभी ज़ॉम्बी जब उसके बहुत पास आ जाते हैं पर अकीरा उसके सामने आ जाता है, तो वो अकीरा को बचाने के लिए उसे साइड में कर देती है। और तभी वहाँ पर आकर ट्रक टकरा जाता है, जिसके कारण वो ज़ॉम्बी मर जाते हैं और वो दोनों बच जाते हैं। और फिर वो लड़की अपने साइकिल को पार्क करती है और वहाँ पर अपने घर में जाकर बैठ जाती है और वो सुबह के हुए इंसिडेंट के बारे में सोचती है कि अगर वो वहाँ पर ट्रक नहीं आता तो मेरा बचना वहाँ पर मुश्किल था। और फिर उसे ध्यान आता है अकीरा का, जो कि इस ज़ॉम्बी टेरर में भी कितना खुश था। और वो कहती है कि इस ज़ॉम्बी टेरर में ये इंसान कितना खुश है, ये ऐसे खुश कैसे रह सकता है। और वो सोचती है कि शायद मुझे भी अपना वो केक पेस्ट्री ले लेनी चाहिए थी। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और आगे के एपिसोड में हमें पता चलेगा अकीरा की जर्नी के बारे में, और इसका अगला एपिसोड में मैं जल्दी अपलोड कर